नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। पुणे में बादल फटने से 200 घरों में घुसा पानी। थरूर बोले पाकिस्तान ने बॉर्डर क्रॉस कर आतंकवाद किया तो सजा जरूर मिलेगी। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, आज 3 रोड शो करेंगे। इम्फाल में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन। पीएम मोदी बोले जाति जनगणना से लोगों को मुख्यधारा में लाएंगे। उन्नाव में कंटेनर में घुसी कार, 4 की मौत। ललितपुर के एडीएम पर मधुमक्खियों का हमला। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़, हजारों लोग फंसे, राहत बचाव कार्य जारी। इजराइल का गाजा के 77% हिस्से पर कब्जा। प्रियंका गांधी फिर बन सकती हैं यूपी की प्रभारी। दिन भर की खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पुणे में बादल फटने से 200 घरों में घुसा पानी। देश के 5 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। 24 मई को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु को कवर करने के बाद मानसून ने 15 मई को पूरा गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से को कवर किया है। रविवार को महाराष्ट्र में 35 साल बाद तय समय से पहले मानसून पहुंचा। इस राज्य में मानसून 5 जून के आसपास एंट्री करता था, लेकिन इस बार 10 दिन पहले ही पहुंच चुका है। मानसून बारिश पश्चिमी महाराष्ट्र में शुरू हुई है। रविवार को पुणे जिले में तेज बारिश हुई। पुणे सोलापुर हाईवे पर पाटस इलाके में बादल फटा। इसके चलते कई नदी नाले अचानक उफान पर आ गए। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। थरूर बोले पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर आतंकवाद किया तो सजा जरूर मिलेगी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर देश के पक्ष रखने के लिए 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाए हैं, जिसमें से 6 पहुंच चुके हैं। शशि थरूर की अगुवाई वाला डेलीगेशन अमेरिका में है। न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी के लोग, लीडिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और थिंक टैंक शामिल हुए। थरूर ने कहा कि अगर पाकिस्तान या अन्य किसी देश की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है तो उसे सजा दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है। आज की अगली खबरों में है पीएम मोदी का गुजरात दौरा, आज 3 रोड शो करेंगे। पीएम मोदी सोमवार को 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह 3 रोड शो करेंगे और तीनों कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम सुबह 10 बजे से पहले वडोदरा पहुंचेंगे। इसके बाद दाहोद में जनसभा करेंगे। इस दौरान कई रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री भुज और अहमदाबाद में रोड शो निकालेंगे और सोमवार की रात वह राजभवन में रुकेंगे। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। इम्फाल में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन। मणिपुर में 13 फरवरी से लागू राष्ट्रपति शासन के खिलाफ इम्फाल में मैतेई संगठन ने राजभवन का घेराव किया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राजभवन में घुसने की कोशिश की, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को एम सेक्टर गेट के पास ही रोक दिया। प्रदर्शनकारी मणिपुर के राज्यपाल से ग्वालथाबी की घटना के लिए माफी की मांग कर रहे थे। इस दौरान 7 प्रदर्शनकारियों को चोटें आई, जिन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। पीएम मोदी बोले जाति जनगणना से लोगों को मुख्य धारा में लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भाजपा एनडीए शासित 19 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली में बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पीटीआई के सूत्रों के अनुसार बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जाति जनगणना उनकी सरकार के उस मॉडल की दिशा में एक कदम है। आज की अगली खबरों में उन्नाव में कंटेनर में घुसी कार, 4 की मौत। उन्नाव के बांगरमऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंटेनर से कार की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कार इतनी तेज थी कि कंटेनर के नीचे आ गई। उसमें बैठे सभी लोग दब गए। मृतकों में एक ही परिवार के 2 लोग शामिल हैं। घटना के बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला और यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने 4 को मृत घोषित कर दिया। सभी कार सवार बिहार से गाजियाबाद जा रहे थे। अगली खबरों में है ललितपुर के एडीएम पर मधुमक्खियों का हमला। ललितपुर में एडीएम पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया।
एडीएम को मधुमक्खियों ने करीब 500 डंक मारे, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में झांसी रेफर किया गया है। एडीएम राजेश श्रीवास्तव के साथ सीडीओ कमलकांत भी मधुमक्खियों के हमले में घायल हो गए। उनका ललितपुर में इलाज चल रहा है। मधुमक्खियों के हमले के बाद सीडीओ कमलकांत ने भागकर अपना मुंह मिट्टी में दबा लिया। हालांकि उनके शरीर पर कई मधुमक्खियों ने डंक मारे हैं। वहीं विशेष सचिव सुनील कुमार वर्मा हमला होते ही मौके से भाग गए। आज की अगली खबरों में है ऑस्ट्रेलिया में बाढ़, हजारों लोग फंसे, राहत और बचाव कार्य जारी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में पिछले सप्ताह से जारी भीषण बारिश के कारण आई बाढ़ से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से हजारों लोग घरों में कैद हो गए हैं। कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और बाढ़ की वजह से बहुत सी सड़कें, पुल और खेत तबाह हो गए हैं। और बाढ़ की वजह से राज्य के उत्तरी तटीय हिस्सों में बाढ़ का असर देखने को मिला। राज्य के आपातकालीन सेवा ने बताया कि करीब 32,000 लोग अब भी ऐसे इलाकों में हैं जहां जाने का रास्ता बंद है। हालांकि धीरे धीरे पानी उतरने लगा है। बाढ़ की वजह से 10,000 से ज्यादा घर और संपत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। इजराइल का गाजा के 77% हिस्से पर कब्जा। इजराइल ने गाजा पट्टी के 77% हिस्से पर कंट्रोल कर लिया है। वहीं सूत्रों के अनुसार यह दावा गाजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने रविवार को किया। उन्होंने इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। बयान में कहा गया कि इजरायली सेना ने बफर जोन, सुरक्षा कॉरिडोर और भारी गोलाबारी के जरिए गाजा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया है। आज की अंतिम खबरों में प्रियंका गांधी फिर बन सकती हैं यूपी की प्रभारी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान प्रियंका गांधी को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी का प्रभारी या चुनाव प्रभारी बनाने पर विचार कर रहा है। हाल ही में दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें शुरुआती तौर पर चर्चा हुई यूपी में अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो इसका फायदा केंद्र में मिलेगा। इससे पहले 2019 से 2022 तक प्रियंका यूपी कांग्रेस की महासचिव और प्रभारी रह चुकी है। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और स्थानीय नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन समिति संसाधनों और संगठनात्मक कमजोरियों के कारण उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।